हम चारों एक विशेष पलंग पर आराम से बैठ गए। ताओ, ब्यास्त्रा और लतीनूजी ने त्रिभुज बनाया और मुझे उस त्रिभुज के केंद्र में बिठाया गया। मुझे एक तरल पदार्थ से भरा प्याला दिया गया जिसे मैंने पी लिया। बहुत से लोग स्वप्न में अकस्मात ही साइकोस्फीयर से संपर्क कर लेते हैं। हेलियोग्राफ, वास्तुकला या प्रकृति के दृश्य दिखना बहुत आम है। साइकोस्फीयर से संपर्क करने पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ब्यास्त्रा और ताओ ने अपनी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ और मणिपूरक चक्र पर रखीं, जबकि लतीनूजी ने अपनी पहली उंगली मेरी पीनियल ग्रंथि पर रखी। उन्होंने मुझे पूरी तरह से आराम करने और चाहे जो भी हो न डरने के लिए कहा। हमें अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी थी और मुझे उनके निर्देशन में रहना था, इसलिए मैं काफी सुरक्षित था। वह समय मेरी याददाश्त में हमेशा के लिए पूरी तरह से गढ़ा हुआ है। ताओ जितनी देर तक धीमे धीमे मुझसे बोलती रही, उतना ही मेरा डर कम होता रहा। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि शुरू में मैं बेहद सहमा हुआ था। अचानक आंखें बंद होने पर भी स्पेक्ट्रम के सारे रंगों से जो चमकते हुए थिरक से रहे थे, मैं चकाचौंध में था। मैं अपने तीनों साथियों को झिलमिलाते रंगों के बीच पारदर्शी सा अपने साथ देख रहा था। गांव धीरे धीरे हमारे लिए धुंधला होकर मिट गया। मुझे विचित्र सा अनुभव हो रहा था कि चार रुपहली डोरियां हमें हमारे भौतिक शरीर से, जो अब पहाड़ जैसे लगते जा रहे थे, जोड़े हुए थीं। अचानक एक चकाचौंध करने वाले सफेद सोने जैसे प्रकाश ने दृश्य को अवरुद्ध कर दिया और उसके बाद कुछ समय तक मुझे न तो कुछ दिखा और न कुछ महसूस ही हुआ। एक गेंद जो सूरज की तरह चमक रही थी, लेकिन रुपहले रंग की थी, अंतरिक्ष में प्रकट होकर अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। हमने जल्दी की, या मैं कहूं तो मैं उसमें से निकलने के लिए बढ़ा, पर उस क्षण मुझे अपने साथियों के होने न होने का पता नहीं चला। जब मैं उस रुपहले गोले से होकर निकल गया तो मुझे अपने आस पास धुंध के सिवाय और कुछ नजर नहीं आया। इसमें कितना समय लगा, इसका अनुमान लगाना मेरे लिए असंभव था, लेकिन अचानक फिर धुंध पशुओं जैसे अदृश्य हो गया और एक आयताकार कक्ष दिखा, जिसकी छत काफी नीची थी और जहां दो पुरुष पद्मासन में शानदार रंग बिरंगे आसनों पर विराजमान थे।